तो कैसे आपका स्टडी 1.0 पे स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छी तरह से होंगे। और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, एक बहुत ही खतरनाक टॉपिक लेकर आए हैं। परसेंटेज का टॉपिक लेकर आए, प्रतिशत का टॉपिक। प्रतिशत के क्वेश्चन को एग्जाम में किस तरह हल करते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन आपका 450 का 60% बराबर x इंटू 15। x का मैं मान निकालना, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो कैसे निकालेंगे। देखिए आप 450 इंटू 60/100 बराबर x इंटू 15 हो गया। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 या 60 और 20 पंजे 100, यानी कितना हो गया आपका 450 इंटू 3/5 बराबर x इंटू 15 हो गया। 15 तियाँ 45, यहाँ पर कितना हो 30 हो गया। 5 से अगर हम यहाँ पर काटेंगे तो कितना हो गया आपका 5 6 30 हो गया। यहाँ पर कितना आ गया 6 इंटू 3 बराबर x हो गया। तो ये कितना हो गया x बराबर 6 तियाँ 18 और 18 हमारा ऑप्शन है। 4 ऑप्शन देखेंगे तो बी ऑप्शन में 18 है, यानी बी बिल्कुल सही आंसर है। और आप देखिए इस तरह इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हम दूसरे क्वेश्चन को किस तरह हल करते हैं। आइएगा दोस्तों, आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, लाइक के साथ साथ में एक अच्छा सा कमेंट भी कीजिए। दोस्तों क्या है दूसरा क्वेश्चन, देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका है का 45% प्लस 90 का 30% बराबर 210 का 30%। हमें यहाँ का मान निकालना है। 4 ऑप्शन आपके लिए दिए गए हैं। पहला 120, दूसरा है 80, तीसरा है आपका 60 और चौथा जो है वो आपका 90 है आपका। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है, यहाँ हमें मान निकालना है। यहाँ पर मान क्या आएगा, कैसे हल होगा। देखिए हम यहाँ पर मान लेते हैं ये आपका हो गया x इंटू यहाँ पर कितना होगा 45/100 प्लस 90 इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा 30/100 बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 210 इंटू 30/100 हो गया आपका। यहाँ पर कितना आपका हो जाएगा 20, आपका हो जाएगा 10 तियाँ 30 और 10 दहाई 100 हो गया आपका। यहाँ पर 10 तियाँ 30 और 10 दहाई 100 हो गया आपका। ठीक है ना दोस्तों, ये देखिएगा। और यहाँ पर क्या हो गया 10 9 90 और यहाँ पर कितना हो गया एक यहाँ पर कट गया तो यहाँ पे 21, यानी यहाँ पर हो जाएगा आपका 45x/100 प्लस यहाँ पे कितना हो गया 27 बराबर यहाँ पर कितना हो गया 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर हो गया आपका 5 9 45 और 5 दूनी 10 0, यानी 9x हो गया। तो ये कितना हो गया 9x प्लस 27 इंटू 20 बराबर 63 इंटू 20 हो गया आपका। तो ये कितना हो जाएगा आपका 9x बराबर यानी 63 माइनस 27 इंटू आपका कितना हो गया 20 हो गया। 9x बराबर यानी 13 से में से 7 के कितना बचा 6 बचा। यहाँ पे बचे थे 5 में से 2 काटे 3 बचे इंटू ये कितना हो गया 9 चौक 36 हो गया। तो यहाँ कितना हो गया, यानी x बराबर 4 इंटू 20 बराबर 20 4 दूनी 8, यानी कितना आ गया
80 आ गया, यानी यहाँ का अगर मान बात करें तो यहाँ पर ये 80 आ गया। देखिए यहाँ पर ऑप्शन देखें तो बी ऑप्शन में 80 है, इसे हम लोग टिक कर देते हैं। इस तरह हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को हल करते हैं। आइए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन भी इसी तरह का ही टाइप का क्वेश्चन है। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे हमारे नोटिफिकेशन के द्वारा हमारी ये महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलता रहे। तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन कहता है आपका 25% का 25% बराबर है ऑप्शन दिए गए आपके। ए ऑप्शन है आपका 6.25, तो बी ऑप्शन है आपका वो है 0.625, जो सी ऑप्शन है वो 0.0625 और जो डी ऑप्शन है वो आपका 0.00625। ये क्वेश्चन दिया गया है 25% का 25% बराबर है। 4 ऑप्शन है। देखिए इसे आप लोग कैसे हल करेंगे। देखिए 25/100 हो गया इनटू, आप यहाँ पे भी देखिए 25/100 हो गया। अगर हम 2 के देखें तो ये कितना हो गया आपका, यानी 625 हो गया। और ये कितना हो गया आपका 10 इंटू 000। आप देखिए 4 0 यहाँ पर 0 हो गया। अब हम बात करेंगे इसे किस तरह लिख सकते हैं। हम लोग लिख सकते हैं 0.0625 इसे लिख सकते हैं। और अगर हम अपने ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में सी ऑप्शन है 0.0625 है और यही हमारा आंसर होगा। और हम इस क्वेश्चन में इस ऑप्शन पे टिक कर देते हैं, यही मेरा सटीक आंसर है। आप देखिए ये आपका इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है दोस्तों, इस टाइप का हम लोग इस तरह क्वेश्चन को हल करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन किस तरह हम लोग हल करते हैं। आइए दोस्तों एग्जाम में परसेंटेज के सवाल बहुत पूछे जाते हैं। हर एग्जाम में परसेंटेज के सवाल आते हैं और इसी टाइप के छोटे छोटे सवाल आते हैं जिससे जो कन्फ्यूजन करने वाले होते हैं। जो चौथा सवाल है वो है आपका, यदि x का 40% का 40% बराबर 40 हो तो x का मान क्या होगा। ऑप्शन है आपके लिए 100, 400, 250 और डी जो ऑप्शन है वो है आपका 1000। दोस्तों ये 4 ऑप्शन है। देखिए यदि x का 40% का 40% बराबर 40 हो तो मैं यहाँ पर x का मान निकालना है। x का मान क्या होगा, कैसे होगा, यानी x इंटू 40/100 इंटू 40/100 बराबर आपका कितना हो गया 40 हो गया आपका। और 40 से अगर हम बात करें तो ये कितना होगा, 1 40 से ये 40 कट जाएगा और ये आपका चलिए बचेगा 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100 हो गया आपका। ठीक है, और यहाँ अगर हम बात करें 2 से ये कट जाएगा, 2 पंजे 10 तो यहाँ पर आ गया 50, यानी x/, यहाँ पे कितना हो गया 25, 50/1 हो गया। अगर हम x को इधर ले जाएंगे, यानी इधर ले जाएंगे x को, तो कितना हो जाएगा 200
250 हो गया, यानी यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन में बात करें तो सी ऑप्शन में 250 आंसर है और इसे हम लोग टिक कर देते हैं, बिल्कुल सही आंसर है। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग इस तरह हल करते हैं। देखा आपने चुटकों में इस क्वेश्चन को हल कर दिया। आइए 5वां क्वेश्चन देखते हैं कि 5वां क्वेश्चन क्या कहता है। दोस्तों आपने देखा परसेंटेज के इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कितनी जल्दी चुटकों में सॉल्व कर लेते हैं। 5वें क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे कि 5वां क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए दोस्तों 5वां क्वेश्चन क्या है आपका, पांचवा क्वेश्चन है आपका 80 का 30% बराबर 24। ऑप्शन कौन कौन से हैं? ए ऑप्शन में 3/10, बी ऑप्शन में 3/17, सी ऑप्शन में 1 और डी ऑप्शन में 2। अब देखिए यहाँ पर क्या 80 का 30% बटे, यहाँ पर हमें मान निकालना है बराबर 24। हमें यहाँ का मान निकालना है, यहाँ पर कितना मान होगा, मान लीजिए हम यहाँ पर मान कर लेते हैं, जैसे हम x मान लेते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा 80 इंटू कितना हो जाएगा 30 बटे यहाँ पर आ जाएगा 100 इंटू x बराबर ये कितना हो जाएगा 24 हो गया। अब जब 24 हो गया यहाँ पर तो आप देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 60 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, ठीक है ना। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 छिक्का 30 हो गया। यहाँ पर कितना आ गया 6 चौक, यानी अगर हम बात करें तो 24 बटे x बराबर ये हो गया 24। अगर हम यहाँ पर बात करें तो 24 बराबर 24x हो गया। और हम इस 24 से जिस 24 काट कितना गया x, यानी अगर हम बात करें तो x बराबर 1 आ गया। और अगर x बराबर 1 है तो यही हमारा आंसर है। और ऑप्शन देखें तो सी ऑप्शन में 1 है, यानी यही हमारा आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। इस पर हम लोग टिक कर देते हैं। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग इस तरह हल करते हैं। दोस्तों आइए एक और क्वेश्चन आपके सामने हल करते हैं। छठा क्वेश्चन हल करते हैं कि छठे क्वेश्चन को हम लोग किस तरह सॉल्व करते हैं। दोस्तों आइएगा, दोस्तों आपने देखा हम लोग परसेंटेज के क्वेश्चन को किस तरह हम लोग फटाफट हल कर रहे हैं। देखिएगा दोस्तों, तो ये वाला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, छठा क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, 30 का 35% बराबर, यहाँ का हमें मान निकालना है का 25% प्लस 1। ऑप्शन कौन कौन से हैं? ए ऑप्शन है आपका 28, बी ऑप्शन है आपका 38, सी ऑप्शन है आपका 42 और डी ऑप्शन है आपका 32। तो क्या कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, यानी 30 इंटू 35 बटे 100 बराबर यहाँ पर देखिए मान लीजिए यहाँ पर x हो गया इंटू 25 बटे 100 प्लस 1 हो गया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10 और 0 10 तियाँ 30 और 10 दूनी 20। तो यहाँ पर कितना हो गया 7 तियाँ 21 बटे 2 बराबर यहाँ पर क्या हो गया 25 चौकू 100, यानी x बटे 4 प्लस 1 हो गया यहाँ पर। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे 21 बटे 2 बराबर x प्लस 4 बटे 4 आ गया, ठीक है ना। 2 दूनी 4 हो गया, 2 आपका इधर से जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 और 2 दूनी 4 बराबर x प्लस 4 आ गया आपका। हम x को इधर ले जाएंगे, यानी x बराबर 42 से -4, तो कितना आ जाएगा x बराबर
38 आ गया। तो अगर हम x बराबर 38 से बात करें तो हमारा ऑप्शन देखें तो बी में b बराबर 38 आ गया, यानी बिल्कुल सही आंसर है। और इस पर हम लोग टिक कर देते हैं और यही आपका आंसर आएगा। तो इस तरह दोस्तों हम लोग परसेंटेज के क्वेश्चन को आपने देखा कितने सब कम समय में हल कर लेते हैं, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके SSC में पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में से शेयर कीजिएगा, और अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ नए टॉपिक के साथ फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, खुश रहिए दोस्तों, सीखते रहिए दोस्तों, हंसते रहिए दोस्तों।